आज हम यूपी के श्रृंगबेरपुर धाम पे मौजूद हैं। जो यहाँ पे कई प्रतिमाएं स्थापित हैं जिनका लोग दर्शन करते हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि श्रृंग ऋषि महाराज ने जो है श्रृंग ऋषि थे जिन्होंने जो है राजा दशरथ की यज्ञ कराया था। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण सब उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, माना कहा जाता है संतान धाम भी है। श्रृंगबेरपुर धाम जो है यहाँ के राजा जो है निषाद राज वो हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं आइए उनसे जानते हैं यहाँ की क्या महत्ता है, यहाँ के बारे में क्या कुछ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी क्या कुछ है, किस किस की मूर्ति स्थापित है, कुछ बताएं विस्तार से। जी सर, हम सिंहेश्वरी महाराज जी और शांता मैया और शीतला माता तीन लोगों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, जो कि ये सिंहेश्वरी महाराज बाबा हैं। इन्हीं के नाम से श्रृंगबेरपुर धाम जाना जाता है। एक बार राजा दशरथ को बहुत बड़ी गिलान होती है। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं, कि आज हमारे पास राजपाट वैभव इत्यादि सब कुछ है, लेकिन आज अगर यदि एक संतान नहीं है तो यह सब राजपाट सब बेकार है। तब जब उनको बहुत बड़ा गिलान हुआ तो अपनी गुरु महाराज के पास जाते हैं। गुरु जी के कहने पर ये श्रृंगेश्वरी महाराज जी आते हैं, श्रृंगबेरपुर धाम में आते हैं। राजा दशरथ इनको स्वयं लेके जाते हैं। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही श्रृंगेश्वरी महाराज जी वहां पर जाकर यज्ञ करवाते हैं, तब जाकर प्रभु का जन्म हुआ। यहाँ बताया जाता है यही से भगवान राम जो है केवट ने इनको भगवती है जो कि शांता मैया है। ये राम की बहन है, माता रानी ये राम की बहन है और आदि शक्ति शीतला माता है। और इस स्थान की इतनी बड़ी अपार कृपा और सिंहेश्वरी महाराज बाबा की कृपा से जिन माताओं बहनों का आज भी संतान नहीं होता, 12 पूर्णिमा माँ भगवती का स्नान करके एक लोटा जल अर्पण करता है तो अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब ये धाम मुख्य रूप से संतान के लिए है। यदि किसी को बच्चे न पैदा होते हो तो यहाँ की कामना, यहाँ के लोग दर्शन करते हैं तो ये कामना पूरी होती है। जी सर। अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि भगवान राम यही जो है उतरे थे नाव से, सचिव सहित 2 भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे। यही से भगवान का 14 वर्ष का वनवास होता है तो श्रृंगबेरपुर धाम पे आते हैं। यहाँ का राजा निषाद, जो कि भगवान जब आते हैं तो कंदमूल फल इत्यादि लेकर सर्वप्रथम भगवान से मिलने जाते हैं निषाद। तो रात्रि विश्राम करने के लिए वो रामचौरा घाट पर, जो कि निषाद राज की पुष्प वाटिका थी, तो उसमें रात्रि निवास करते हैं। और सुबह के समय जो है यहीं से राजसी वेश को त्याग कर वो यहाँ से नैया मांगते हैं निषाद राज से कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। तो ये था यहाँ श्रृंगबेरपुर धाम के बारे में महत्ता। और मैं आपसे कहूंगा कि ये गंगा जी को भी दिखा दें, आगे बढ़ के गंगा जी के दर्शन भी हमारे दर्शकों को करा दें कि ये सटा हुआ जो श्रृंगबेरपुर धाम जहाँ स्थापित है, गंगा जी यहीं पर है। और पूरी जानकारी यहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने बताया। हमारे राम जी अयोध्या में जब से पैदा हुए, अयोध्या में, तब से अपनी माँ की गोद में उन्होंने पैर नहीं रखा था। मगर धन्य है श्रृंगबेरपुर की धरती, जो कि हमारे प्रभु राम जिस समय वनवास हुआ उस समय श्रृंगबेरपुर की ही धरती पर उन्होंने जो है संकल्प लेकर के 14 वर्ष का संकल्प लिए हैं। अयोध्या से जब चलते हैं तो सारी अयोध्या पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रभु राम के साथ लग जाते हैं कि अयोध्या में राम नहीं तो अयोध्या किस काम की। वहां से जिस समय चले हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी पाछे लग गए। कहा है कि पहली बात तमसा क्यों, पहला पड़ाव जो प्रभु राम का है वो प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के बीच में सई नदी जिसको कहते हैं, वहां जब आधी रात हो गई तो सुमंत्र अपने सचिव से कहते हैं कि हे सुमंत्र, रथ को यहीं पर रोक दो, ये अयोध्या वासी हमारे साथ जंगल में कहाँ तक जाएंगे। सारे रथ को वहीं पर रोक दिए सुमंत्र जी, और सारे अयोध्या वासी सब सो गए। जब सो गए तो प्रभु ने देखिए वहीं से जो है लीला करना उन्होंने 14 वर्ष के लिए शुरू करते हैं। यानी सुमंत्र को उठाए और कहा, हे सुमंत्र, हमको आप गंगा जी का दर्शन करा दीजिए। रथ पर बैठ जाते हैं कि आदेश करते हैं राम जी कि हे सुमंत्र, रथ को ऐसा हाँको कि कहीं जो है पहिया की शिनाकत से अयोध्या वासी न लग जाएं। तो चारों दिशाओं में रथ की पहिया की शिनाकत बना करके सुमंत्र जी प्रभु को श्रृंगबेरपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे आई। जिस समय प्रभु राम यहाँ आते हैं उस समय दृष्टि माँ गंगा जी की तरफ पड़ती है।
उतरे रामदेव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विशेखी। उतर करके गंगा जी को प्रणाम चरणामृत लेते हैं। उस समय यहाँ का राजा निषाद राजगुण, उस समय उसको खबर हो जाती है, उस समय राम थे, एक दशरथ के पुत्र राम। मगर उस समय जिस निषाद राज को जिस समय खबर होती है, उस समय वो कहा है कि यह गुह निषाद जब पाई, मुदित लियो प्रिय बंद बुलाई। सुना कि राम जी आए हुए हैं, तो फल फलूट लेकर के और भगवान से, इसी राम से यहीं पर भेंट करने लगा। जिस समय भेंट करता है, एक राजा को लड़के को लेकर के एक राजा अपने प्रयास करता है राजमहल ले जाने के लिए। मगर उस समय देखिए सरकार, उस समय राम जी थे, मगर निषाद राजे को भी अंतर्यामी था, जो कि अगले जन्म का मित्र था। उस समय प्रभु राम कहते हैं कि हे सखा, अगले जन्म की याद दिला दे रहे हैं कि हे सखा, हमको 14 वर्ष के लिए वनवास है, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। ये मेरे पिता का आदेश है कि आपके राजमहल में मैं नहीं रुक सकता हूँ। कोई ऐसा जगह बताइए कि जहां मैं रात्रि विश्राम कर सकूं। तब निषाद राज अपने मन में सोचने लगा कि इन 3 राजकुमारों को हम कहाँ रात्रि विश्राम कराएं। मगर जिस समय सोचता है, उस समय कहता है राम जी से कि हे प्रभु, अगर राजमहल नहीं चल रहे हैं तो मेरी वाटिका है थोड़ी दूर पर, वहां तो चल सकते हैं। तो सुमंत्र को यहीं से बरबस राम सुमंत्र पठायो, सुरसर तीर आप चली आयो। धन्य है सिंगवेरपुर की धरती, जहाँ उन्हें माँ की गोद में पैर रख करके संकल्प ले लेते हैं। तो ये थे जिन्होंने विस्तार से बताया और श्रृंगबेरपुर धाम के बारे में बताया। और आपको बता दें, अभी 2 दिन बाद जो है यहाँ पे सीएम योगी भी आ रहे हैं। पर्यावरण, जो निषाद राज पर्यावरण बनाया गया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ की बहुत महत्ता है। इस पे विशेष रूप से यहाँ का ये है कि जो भी कोई निसंतान हो और उसको संतान की जरूरत है, तो वो यहाँ आके दर्शन करे, मन्नतें मांगे तो उसकी मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। फिलहाल बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।